विदाउट न्यू फंड्स अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस रिकवर करना नहीं आता है तो फिर आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। देखिए, 1 रुपया भी खर्च किए बिना ट्रेडिंग में लॉस रिकवर करना भी ना एक आर्ट है। चले आज आपको ये आर्ट भी सिखाते हैं, मज़ा आएगा आपको। एक ईमेल मेरी एक बहन ने मुझे ईमेल सेंड किया, सबसे पहले वो मैं ईमेल आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे पोर्टफोलियो में ये कॉइन्स हैं: कार्डानो, शिबा, नियर, पोल, डोज, अरब, एफईटी, नियर, बाइकोनॉमी, बायोगाला, वीईटी, जैस्मी, डॉट, रिफ, मानता, mental sui. I purchased last year and I am in huge loss. Are these coins are safe to hold or sell them? Kindly give me the suggestions. इनका सिंपल, इनके पूछने का मकसद ये है कि जैसे ही ये मार्केट पंप हुई है तो इनके कॉइन्स, चूँकि इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे बाई किए हुए थे और ज़ाहिर प्राइसेस वहाँ तक तो गई नहीं है, तो मुझे लॉस कैसे रिकवर करना है? क्या मुझे ये कॉइन सेल कर देने चाहिए, होल्ड कर देने चाहिए? अगर तो लॉस में है तो फिर आपको सेल करने की लॉस में ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अगर आपके पास फंड्स भी नहीं है तो फिर आपने विदाउट फंड्स कैसे लॉस रिकवर करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये स्क्रीनशॉट ज़रा देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट मेरा पर्सनल ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट है। लीनिया टोकन है, मैं चले आज आपको बता भी देता हूँ। हर ट्रेडर को लॉस होता है, मुझे लीनिया में सबसे ज़्यादा लॉस है। मेरी जो प्राइस है वो 54 के राउंड अबाउट है, 0.0054 के राउंड अबाउट है, और अभी प्राइस जो आप सेलिंग देख रहे होगे वो है 0.002727 के राउंड अबाउट वो प्राइस है, राइट। अब ये स्क्रीनशॉट के मुताबिक मैंने तो सेल में इसको लॉस में सेल किया हुआ है, तो फिर मेरा लॉस कैसे रिकवर हुआ मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जितनी भी मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसमें जब ये कॉइन एकदम से पंप हुआ है ना, तो मैंने क्या किया, 70% कॉइन्स मैंने अपने सेल कर दिए हैं और मेरे पास आ गया यूएसडीटी। उसके बाद आज इसकी अगर आप प्राइस देखें ना, तो अगर मैं अभी भी री इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब जो 70% से सेल की थी जो यूएसडीटी मेरे पास है, अगर मैं दोबारा बाई करता हूँ तो इसका मतलब मुझे 15% लो प्राइसेस पे ये टोकन्स अवेलेबल हैं, तो मुझे 15% मतलब मेरे कॉइन्स में कॉइन्स की क्वांटिटी ऐड ऑन हो जाएगी। चलें थोड़ा सा आसान करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 1000 टोकन है, कोई भी वो टोकन है, ABC टोकन हो सकते हैं। अब 1000 टोकन में से कोई कॉइन वो 30 से 40 या 60% वो पंप हो जाता है वो टोकन, ठीक है। अब 1000 टोकन में से 1000 टोकन में से आप 600 टोकन या 700 टोकन सेल कर देते हैं। वेरी नेक्स्ट डे वो जो टोकन है वो नीचे आ जाता है, 20% डाउन आ जाता है, आप रीबाई करते हैं। मतलब 600 टोकन आपने सेल किए थे, 20% डाउन आ गया, अब रीबाई करेंगे तो आपको न्यू टोकन इजाफी कितने मिलेंगे? 720, 720, 120 टोकन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इससे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब क्वांटिटी इंक्रीज होगी उससे क्या होगा, आपकी जो एवरेज बाइंग है, क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज हो चुकी है, वो नीचे आ जाएगी। बात मेरी समझ में आई? अब चाहे इसको डॉलर टर्म में देख लें, चाहे आप इसको कॉइन की क्वांटिटी के हिसाब से देख लें। तो इस तरह जब भी कोई टोकन, पल्ले से एक बात बांध लें, अगर मार्केट बेरिश चल रही है और वो टोकन टॉप गेनर्स में आ जाता है, 20, 30, 50, 70% तक एकदम से पंप हो जाता है, बियर मार्केट में लोग प्रॉफिट के लिए तरसे होते हैं, आपने वहाँ पे जाके उसको सेल कर देना है। चाहे वो 70-30 वाली रेशो ले लें। अगर आपको लगता है कि मार्केट नहीं और ज़्यादा ऊपर जाएगी और ज़्यादा बुलिश है, समझ नहीं आ रही, तो 30% सेल कर दें। नीचे आ जाती है वेरी नेक्स्ट डे तो 30% से आप उसको बाई कर लें। इसी तरह अगर आपको लगता है नहीं ये टाइमली पंप है तो फिर 70%, 70% सेल कर दें और वो नीचे आता है। लोग प्रॉफिट के लिए भूखे हुए होते हैं, वो सेलिंग प्रेशर आता है, वो नीचे आ जाता है टोकन, तब बाई बैक करेंगे तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। 1 रुपया भी आपने इन्वेस्ट किया नहीं, आपने कोई 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया, आपने निचली प्राइसेस पे क्वांटिटी इंक्रीज करना शुरू कर दिया। अब अगर आप फ्रेश जो है वो पैसे डालते हैं इसके अंदर, उसका मकसद भी क्या है कि न्यू टोकन्स की क्वांटिटी ऐड करना है, तो भाई पैसे डाल के न्यू टोकन्स की क्वांटिटी क्यों ऐड करनी है? इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर ऑलरेडी स्टक है तो फिर विदाउट एनी आप पैसा खर्च किए बिना आप क्वांटिटी इंक्रीज करें, ठीक है जी। तो ये एक प्रॉपर सिस्टम होता है। अगर हर ट्रेडर का अपना एक सिस्टम होता है, अगर वो इस सिस्टम में रह के ट्रेड करेगा तो वो हमेशा कामयाब होगा। अब ये सिस्टम भी बिल्ड करना होता है। अभी सिस्टम ये नहीं कि उसके पास मोबाइल 2-4 होने चाहिए, 3-4 स्क्रीन्स होनी चाहिए, तो बहुत बाद की बातें हैं। मैंने 2-3 साल तो मोबाइल के साथ ही ट्रेडिंग की। एक मेरे पास बड़ा पुराना सा लैपटॉप बाद में आया है, बाद में उसके ऊपर मैंने ट्रेडिंग की है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप इसमें सक्सेसफुल होते रहते हैं आप अपग्रेड करते हैं। लेकिन एक मोबाइल फ़ोन में वो वाला सिस्टम नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक ट्रेडिंग सिस्टम होता है, ये वाला सिस्टम कि उसके पास टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज, उसने कौन कौन सी
प्रैक्टिस की हैं। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें माहिर हो जाएंगे, फिर आपको लॉस रिकवर करने में मज़ा आएगा। जब लॉस रिकवर करने में मज़ा आएगा तो फिर आपको कभी भी लॉस से डर नहीं लगेगा। हाई मार्केट क्रैश हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, मैं ज़्यादा फंड्स कैसे लेके आऊँ। तो वो क्या करेगा, जब वो डर जाता है, वो फीलिंग्स आ जाती हैं डर वाली, तो वो लॉस में चला जाता है। मेरी बात समझ गए? तो ये एक सिस्टम है, इसमें आपको सीखना चाहिए। और अगर आप अपना सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे तो तुक्के से अगर कभी कोई कॉइन पंप हो जाता है, उसमें आपकी कोई भी बहादुरी नहीं है। वो टोकन ने अगर आपको प्रॉफिट दे दिया, आपका प्रॉफिट आपको संभाला ही नहीं जाएगा और आप नीचे चले ही जाएंगे। एक ना एक दिन आपको लॉस हो जाएगा। वो जितना कमाया होगा मार्केट में आप वो दे देंगे। अगर आपके पास ऐसा साथ नहीं हुआ है तो आप मुझे बताएं। अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि ये वो वाले दुख हैं, वो वाली तकलीफ़ें हैं जो कि एक ट्रेडर के दुख हैं, जो एक कॉमन ट्रेडर के, कॉमन पर्सन के, कॉमन मैन के दुख हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। उस दुखों का दावा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खुदारा सीखें और सीख के आगे आएँ। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन काम की है तो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें जिनकी आप केयर करते हैं और वो बेचारा लॉस में है और उसको नॉलेज कम होने की वजह से वो नुकसान पे नुकसान उठा रहा है। बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। हार्ड अर्न मनी को हमने अब वापस लेके आना है। अब हमने मार्केट को दोबारा ये पैसे नहीं देने। इन गोरों की पॉकेट में ये मैनिपुलेशन की वजह से ये पैसे नहीं जाने चाहिए। ये हमारी पॉकेट में वापस आने चाहिए और इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे इनसे। उसके लिए हमने प्रॉपर सीखना है। इसलिए मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ ताकि डिटेल के साथ ये बात हो सके। अदरवाइज़ मैं शॉर्ट्स बना रहा था, इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव था, मैं फेसबुक के ऊपर एक्टिव हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर भी आपको इंस्टेंट मार्केट के अपडेट्स मिल जाएंगे, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं उनके ऊपर एक्टिव था, लेकिन मैं यूट्यूब इसलिए छोड़ दिया था कि इन्होंने तंग करना शुरू कर दिया था। दोबारा मैं इसलिए आया हूँ कि नहीं, इससे लोगों का बड़ा हर्ज हो रहा है। मेरा तो चलो कंटेंट चल रहा है, लोग शॉर्ट्स देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल कंटेंट में मुझे टाइम भी बड़ा लगता है। आधा दिन तो एडिटिंग में गुजर जाता है, अपलोडिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये आपके लिए ही होता है नॉलेज। वीडियो को लाइक एंड ज़रूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।